विनती करिल तो से आज सुनिले हे शिव जी। आज रउआ से अमर सुहाग मांगेला हे शिव जी। जैसे पार्वती जी के लाज रखनी शिव जी, वैसे ही आज हमने के लाज राखी है शिव जी। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से हरियाली तीज व्रत कथा एवं महात्म। स्वयं शिव जी ने पार्वती को सुनाई थी हरियाली तीज के यह पौराणिक व्रत कथा। हरियाली तीज 2024 में तीज का पर्व 7 अगस्त दिन बुधवार को मनाया जा रहा है। इस व्रत के धार्मिक महत्व के अनुसार इस दिन सुहागिन महिलाएं स्वयं सज धज कर हाथों में मेहंदी लगाकर और 16 श्रृंगार करके बड़े ही उत्साहपूर्वक इस व्रत को मनाती है और माता पार्वती जी को 16 श्रृंगार अर्पित करती है। इस त्यौहार पर उपवास रहकर शिव पार्वती जी की पूजा की जाती है। अतः सुहागिन अपने पति की रक्षा, लंबी आयु और अच्छी सेहत के लिए व्रत रखती है तथा इसकी कथा सुनती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष में विशेष तौर पर यह हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। हरियाली तीज पर भगवान शिव और पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस कड़ी तपस्या से ही देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। प्रिय दोस्तों, ये हरियाली तीज व्रत कथा जो बहनें उपवास नहीं करती है, व्रत नहीं रखती है, उनको भी हरियाली तीज व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि कथा जो होती है सो मन की व्यथा मिटा देती है। इसीलिए ये कथा को अवश्य सुने और लाभ उठाएं, क्योंकि जो बहनें माताएं हरियाली तीज का व्रत नहीं रखती है, उनको भी अगर कथा सुन लेती है तो उनका भी सौभाग्य अखंड होगा। भगवान महादेव और माँ पार्वती की असीम अनुकंपा बनी रहेगी, इसलिए कथा का विशेष महत्व बताया गया है। हरियाली तीज व्रत की कथा के अनुसार माता गौरी ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया था। माता पार्वती बचपन से ही शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। एक दिन नारद जी पहुँचे और हिमालय से कहा कि पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। यह सुन हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। दूसरी ओर नारद मुनि विष्णु जी के पास पहुंच गए और कहा कि हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे कराने का निश्चय किया है। इस पर विष्णु जी ने भी सहमति दे दी। इसके बाद नारद जी माता पार्वती के पास पहुंच गए और बताया कि पिता हिमालय ने उनका विवाह विष्णु से तय कर दिया है। यह सुन पार्वती बहुत निराश हुई और पिता से नजरें बचाकर सखियों के साथ एकांत स्थान पर चली गई। घने और सुनसान जंगल में पहुंचकर माता पार्वती ने एक बार फिर तप शुरू किया। उन्होंने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और उपवास करते हुए पूजन किया। भगवान शिव इस तप से प्रसन्न हुए और मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया। इस बीच माता पार्वती के पिता पर्वतराज हिमालय भी वहां पहुंच गए। वह सत्य बात जानकर माता पार्वती की शादी भगवान शिव से कराने के लिए राजी हो गए।
शिव इस कथा में बताते हैं कि बाद में विधि विधान के साथ उनका पार्वती के साथ विवाह हुआ। शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुमने जो कठोर तप किया था उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह हो सका। अतः इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्रियां को मैं मनवांछित फल देता हूँ और उनके सुहाग को आयु, सेहत और सुख सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। अतः इस दिन व्रत रखने से जीवन में खुशियाँ बनी रहती है और हलियारी तीज के दिन उपवास रहकर पूजन के पश्चात यह व्रत कथा सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। प्रेम से बोलिए उमा महेश्वर की जय, जगत गुरु महादेव की जय। प्रिय दोस्तों, ये रही हरियाली तीज की कथा। ये व्रत कथा कैसा लगा सो आप कमेंट के जरिए अवश्य लिखिएगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को महादेव, माँ गौरी, पार्वती के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलते हो अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको हरियाली तीज का ढेरों सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ। भगवान शिव, माँ पार्वती की कृपा आप सबों पर बना रहे। आप जहाँ कहीं भी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और खूब मस्त रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर